हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। दिल से स्वागत है आप सभी का जीके बाय ओम प्रकाश चौधरी यूट्यूब चैनल में। हो जाओ सभी लोग तैयार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। जैसे राजस्थान आरएस, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक आदि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास कम से कम 20 नंबर का वेटेज रखती है दोस्तों, जो कि आपको सफलता दिलाएगी। हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे अपन राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। आज दोस्तों बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय में दोस्तों बात करते हैं क्या आता है, तो सामान्य परिचय में दोस्तों राजस्थान का नामकरण आता है। नामकरण आता है और नामकरण की जानकारी आती है। 8 पॉइंटों की बात करेंगे अपन सामान्य जानकारी में। नामकरण और जानकारी इसकी कहाँ पर मिलती है अपने को। दूसरा, राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तीसरा, राजस्थान के क्षेत्रफल एरिया के बारे में बात करेंगे। चौथा, राजस्थान की आकृति क्या है, आकार क्या है, इसकी बात करेंगे। पांचवा पॉइंट, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करेंगे राजस्थान की। छठा पॉइंट, राजस्थान की विस्तार के बारे में बात करेंगे, राजस्थान का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। सातवां पॉइंट, राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। राजस्थान की सीमा किस राज्य से लगती है, किस राज्य से लगती है। आठवां पॉइंट दोस्तों, राजस्थान की विशेषता के बारे में बात करेंगे कर्क रेखा के संदर्भ में। नौवां पॉइंट दोस्तों, ना दोस्तों सॉरी, आठवां पॉइंट यही है, संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों अपन पहला पॉइंट की बात करते हैं, राजस्थान का नामकरण और जानकारी के बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान का नाम ऋग्वेद में मिलता है, ब्रह्मवर्त। कहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो ऋग्वेद में मिलता है, ब्रह्मवर्त मिलता है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ नहीं है दोस्तों स्लाइड में, आप याद रख लेना इस पॉइंट को। कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ब्रह्मवर्त मिलता है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, मरुकांतर शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया था, तो राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने किया था। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का दोस्तों प्रयोग किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो क्वेश्चन आ जाए कि रामायण में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, तो मरुकांतर मिलता है। हो गया। दूसरा, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि हरि राम जी या हरि सिंह सांकला को कहा जाता है, जिसका जन्म नागौर जिले के डीडोना तहसील के पाटोदा गांव में हुआ था। हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं राजपूताना। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों। कर्नल जॉर्ज थॉमस ने किया दोस्तों, सॉरी कर्नल जोसेफ नहीं है यहाँ पे, जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। ये राजस्थान में कब आए थे, 1758 ईस्वी में शेखावाटी प्रदेश में आए थे। कहाँ पर आए थे, शेखावाटी प्रदेश में आए थे। और इस राजपूताना शब्द की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, तो इसकी जानकारी मिलती है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक है जॉर्ज थॉमस की। इस पुस्तक का लेखक कौन है, विलियम फ्रैंकलिन है। और विलियम फ्रैंकलिन है, और ये पुस्तक दोस्तों प्रकाशन हुई थी 1805 ईस्वी में। तो क्वेश्चन कितने बनते हैं इसके, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं इसी से कि ब्रिटिश भारत में राजस्थान प्रदेश का नाम क्या मिलता है, राजपूताना मिलता है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था, 1800 ईस्वी में किया था। फिर पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था। ये राजस्थान में कब आए थे, 1758 ईस्वी में शेखावाटी प्रदेश में आए थे। और इस राजपूताना शब्द की जानकारी कहाँ मिलती है, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक नामक या ग्रंथ से मिलती है। इसका लेखक कौन था, विलियम फ्रैंकलिन था। और दोस्तों जॉर्ज थॉमस को जहाज फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के बारे में। राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के जनक, इतिहास का जाना के नाम से जाना जाता है इनको। कर्नल जेम्स टोड ने
राजस्थान के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया है। क्या? पहला रज। अब दोस्तों बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की। राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है इनको। कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों बात करते हैं तो निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। दोस्तों राजस्थान में कब आए थे ये? तो राजस्थान में दोस्तों 1806 ईस्वी में आए थे। कहाँ पर आए थे? भीलवाड़ा में आए थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। इस समय मेवाड़ रियासत का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मेवाड़ रियासत का शासक भीम सिंह सिसोदिया था। भीम सिंह सिसोदिया ने इनका स्वागत किया था और इनको सम्मानित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबे के नाम से जाना जाता है। इनके घोड़े का नाम अलब्रूज था। क्यों जाना जाता है घोड़े वाले बाबे के नाम से? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान में आए थे तो ये घोड़े से जगह जगह जाते और राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी लेते। तब लोगों ने इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा कि वो घोड़ा वाला बाबा आ रहा है। जो कोई भी बच्चा या किसी को दिखता तो लोग बोलते घोड़े वाले बाबा आ रहे। तो राजस्थान के लोगों ने घोड़े वाले बाबा की संज्ञा दी। अब दोस्तों बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान प्रदेश के लिए किन नामों का उल्लेख किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रायथाना, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का उल्लेख किया अपनी पुस्तक। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है? द एग्नाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी है? द एग्नाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है। इस पुस्तक का दोस्तों लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड स्वयं है। दोस्तों ये पुस्तक किसको समर्पित है? तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। दोस्तों इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? विलियम क्रुक ने किया था, जो कि कर्नल जेम्स टोड का शिष्य था। दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस पुस्तक का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इस पुस्तक का अन्य नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द सेंट्रल, और क्वेश्चन बनेगा ये, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अन्य नाम हो गया। क्वेश्चन आ सकता है ये नाम नहीं देके ये दे देगा और पूछ लेगा। अब इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? क्वेश्चन आ जाएगा द एग्नाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। दोस्तों इस पुस्तक में राजस्थान प्रदेश का नाम क्या क्या मिलता है? तो रायथाना मिलता है, रजवाड़ा मिलता है और राजस्थान मिलता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख 1829 ईस्वी में किया था कर्नल जेम्स टोड जी ने। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान शब्द के बारे में अन्य जानकारी क्या क्या है। पहला बात करेंगे अपन मोणोत नेणसी, जोधपुर के निवासी थे। ये जोधपुर के निवासी थे और जसवंत सिंह फर्स्ट जोधपुर का शासक था, उनका दीवान थे ये। इनका दोस्तों ग्रंथ क्या था? तो मारवाड़ परगनारी विगत नामक इनका ग्रंथ था, जिसमें मारवाड़ की जनगणना की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? मारवाड़ की जनगणना की जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर या अर्केशियन कहा जाता है। किसने कहा? गजेटियर कहते हैं, अर्केशियन ने कहा था। ठीक। दूसरा दोस्तों नेणसीरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। नेणसी की जो ख्यात है ना, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, वो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है इसमें 1665 ईस्वी में। मोणोत नेणसी राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है इनको, और राजस्थान का अबुल फजुल भी कहा जाता है इनको। क्यों? किसने कहा था अबुल फजुल? तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजुल मोणोत नेणसी को कहा था। हो गया क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरी जानकारी आज मिलती है। वीरभान कौन थे? अबेसी का दरबारी कवि था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक अबेसी का दरबारी कवि वीरभान था, जिसने राजरूपक नामक ग्रंथ लिखा 1731 ईस्वी में। और इस राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है।
राजस्थान का नाम, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? लिखित रूप से। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख लिखित रूप से कहाँ मिलता है? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। दोस्तों ये बसंतगढ़ शिलालेख ये कहाँ का? बसंतगढ़ शिलालेख खीवल माता मंदिर है, सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में खीवल माता मंदिर का है। 682 विक्रम संवत है और इसमें से 57 घटा देंगे तो 625 ईस्वी का है। ये चामुंडा वंश का है और शासक था वर्मलाट, जिसे अरबुद प्रदेश के स्वामी के नाम से जाना जाता है। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय मिलता है। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, खीवल माता मंदिर में मिलता है। किस वंश का है? चामुंडा वंश का है। वर्मलाट ने यह शिलालेख लिखाया था, याद रखना। अब बात करते हैं मास्टर कैप्सूल। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इजी भी है कि राजस्थान शब्द नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को मिली। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में। दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में हमेशा क्वेश्चन आता है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आ सकता है, चांस है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी। कितना दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किमी क्षेत्रफल है राजस्थान का। वर्ग मील में पूछे तो 132, 140 वर्ग मील में। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान का? देश के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 10.41% भाग है राजस्थान का क्षेत्रफल। देश के क्षेत्रफल की दोस्तों बात करते हैं, 32,87,263 वर्ग किमी क्षेत्रफल है भारत का। और भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% भाग है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। कब बना ये क्षेत्रफल के आधार पर? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। विश्व के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो विश्व का क्षेत्रफल 0.25 है। विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 0.25% है विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों बात करेंगे 4 बड़े राज्यों की। हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है। चौथा उत्तर प्रदेश है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले और छोटे जिलों की। राजस्थान के क्षेत्रफल से बड़े जिले कौन से हैं? सबसे छोटे जिले कौन से? इसकी बात करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। 38,401 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है जैसलमेर राजस्थान का, जो कि राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का भाग की बात करते हैं तो 11.22% भाग है राजस्थान के क्षेत्रफल का। इस प्रकार ये राजस्थान के क्षेत्रफल से भी बड़ा जिला है दोस्तों। राजस्थान के क्षेत्रफल से बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। और राजस्थान में सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिले की बात करते हैं तो धौलपुर है। 34 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग है? 0.89% भाग है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का धौलपुर। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल के आधार पर धौलपुर के जिले से 12.66 गुना बड़ा है। कितना? 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। ये दोस्तों हमेशा।
अब बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े जिले और 4 छोटे जिले जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन इनकी बात करते हैं। क्षेत्रफल में बड़े जिले 4 पूछे तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है 38,401 वर्ग किमी। दूसरा बीकानेर है 3,247 वर्ग किमी। तीसरा बाड़मेर है बाड़मेर है 28,387 वर्ग किमी। चौथा जोधपुर है 22,850 वर्ग किमी फैला हुआ है जोधपुर। 4 बड़े जिले हो गए। अब राजस्थान के क्षेत्रफल में 4 छोटे जिलों की बात करते हैं। पहला जिला है धौलपुर 3,034 वर्ग किमी में है पहला। दूसरा दौसा 3,404 वर्ग किमी में फैला हुआ है दौसा। तीसरा डूंगरपुर 3,770 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और चौथा प्रतापगढ़ 4,170 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 4 छोटे जिलों की बात कर ली, 4 बड़े जिलों की बात कर ली अपन ने। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के कौन से जिले का आकार हूबहू राजस्थान के आकार जैसा है। तो टोंक का आकार दोस्तों राजस्थान के समान है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जिले का आकार राजस्थान के आकार के समान है या आकृति है राजस्थान की जैसी टोंक। दूसरा क्वेश्चन, भारत के मानचित्र जैसा राजस्थान का कौन सा किला दिखाई देता है। तो दोस्तों मेहरानगढ़ किला है वो भारत के आकार के जैसा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ दोस्तों, आप बताना कि भारत के आकृति जैसा राजस्थान का कौन सा जिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के आकार के बारे में। राजस्थान का आकार क्या है और आकृति क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का आकार पतंग के समान है। राजस्थान का आकार पतंगाकार है। जैसे उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं लंबाई की तो 826 वर्ग किमी में फैला हुआ है राजस्थान। और पूर्वी से पश्चिम की बात करते हैं तो 869 वर्ग किमी में राजस्थान फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण और पूर्वी से पश्चिम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो 43 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण और पूर्वी से पश्चिम की लंबाई में अंतर क्या है, 43 वर्ग किमी हो गया। दूसरा विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति। दूसरी आकृति है राजस्थान की विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति, जिससे विकर्ण मिलाते हैं राजस्थान के। जैसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है, 784 वर्ग किमी में फैला हुआ है राजस्थान। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 850 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इस प्रकार डिफरेंस की बात करते हैं इनमें तो दोस्तों 66 का अंतर है विकर्णवर्त। और राजस्थान की आकृति टी.एस. हेंडले ने रोम्बस आकार बताया। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग राजस्थान के समान है तो कौन सा है, सिरोही जिला ऐसा है जिसका क्षेत्रफल ही समान है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों समान है। राजस्थान नहीं दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों आज का समय हो चुका है। अगली क्लास में मिलेंगे जल्दी। हमारी क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना आगे से आगे। दोस्तों आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे ताकि हमें आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। धन्यवाद दोस्तों।